हेलो सुसेगा ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो पिछले वीक के एनालिसिस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकैप करूंगा। फॉर दोज हु हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियो, ऊपर बने हुए आई आइकन पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जा सकते हैं। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। मैं यहाँ पे एक क्विक रिकैप देता हूँ। दिस इज द मार्किंग्स दैट वी हैड डन लास्ट वीक। हमने यहाँ पे बोला था कि एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न में मार्केट जा रहा है। वी हैड ऑल्सो सेड कि ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट पे ऑन क्लोज अबाउ 75.1 वी कैन इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस। सो लगभग हमें 16,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। समवेयर एट 74.9 यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, क्योंकि मैंने देखा कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। सो आई टुक अ बाई ट्रेड, आई हेल्ड ऑन टू इट एंड आफ्टर अ स्मॉल रिजेक्शन एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग मिला ऑन 11th ऑफ फेब। और समवेयर ओवर दिस पॉइंट जहां पे ये रेंज बना रहा था, क्योंकि द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट वाज नियर बाय, मैंने एग्जिट किया। लॉन्ग वीकेंड होने के कारण आई डिड नॉट वांट टू कैरी द पोजीशन फॉरवर्ड। जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रेंगल पोजीशन में एंट्री की होगी, दे वुड हैव हैड गुड प्रॉफिट्स एंड हैड आल्सो टेकन अ शॉर्ट पोजीशन इन द ऑप्शंस मार्केट। सो आई विल जस्ट क्विकली टेक यू टू माय पीएनएल रिपोर्ट। 50,000 क्वांटिटी में मैंने 75 की पी राइट ऑफ की थी एंड 25,000 क्वांटिटी में मैंने फेब फ्यूचर्स को एवरेज बाय ऑफ 75.07 में परचेस किया था। मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट करता हूं व्हेन आई ट्रेड ऑप्शंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन मार्केट वाज जस्ट एट दिस पॉइंट आई हैड शॉर्टेड 75 पी बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट दैट द मार्केट इज मूविंग इन माय डायरेक्शन and I wanted to capitalize on that opportunity. So I hope all of those who had watched my video and who are following me have profited from the future strategy or the triangle strategy. चलिए, let's see what is in the store for the upcoming week. Let us zoom out a little. I want to mark a few key levels here. Perfect. So as you can see, this is a crucial level for us. Market has taken resistance here in the past. और यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट एरिया भी है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रखना पसंद करूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लेवल ने इनवैलिडेट किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी मल्टीपल टाइम्स बाउंस मिला है मार्केट को। सो ऑन दी अपसाइड व्हेन द मार्केट ट्राइज टू कम अप, ये सपोर्ट पॉइंट जो है ये अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। सो वी विल वॉच हाउ द मार्केट प्लेज आउट हियर। नाउ हाउ डू वी ट्रेड दिस, इसके ऊपर थोड़ा सा अभी हम लोग फोकस करेंगे। सी, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है 2 बार, बट इट हैज हेल्ड दिस लेवल। आने वाले हफ्ते में यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, देन दैट विल बी अ गुड बाइंग पॉइंट फॉर अस। तो यहाँ पे मेरे 2 स्ट्रेटेजीज हैं। सी, वन इज मार्केट यहाँ से इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है वापस, एंड देन इट में स्टार्ट मूविंग अप। सो अगर वो यहाँ कहीं पे आता है, आई वुड लाइक टू एंटर विथ हाफ क्वांटिटी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट के जैसा रोल प्ले कर सकती है। और मैं ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी टारगेट मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। सो फॉर दिस रिस्क मुझे ऑलमोस्ट 1:3, 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। तो दिस विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर मी इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड एंड द प्रॉफिट्स दैट आई कैन सी इन दिस ट्रेड। सो ये ऑप्शन 1 है। अगर ये नीचे ना आके, अगर ये इतना नीचे नहीं आता है और यहीं कहीं पे अगर वो कंसोलिडेट करता है एंड यहीं से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, देन ऑन द ब्रेकआउट एंड क्लोज अबाउ 75.52 इस पॉइंट के आसपास, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी वीक हो चुकी है। वंस आ गया है, सेकंड टाइम आ गया है और एक थर्ड टाइम भी आ चुका है। सो फोर्थ टाइम ये ज़्यादा यहाँ पे रुकेगा नहीं लेवल। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी पुटिंग अ स्टॉप लॉस ऑर्डर इन द मार्केट समवेयर एट दिस लेवल 75.4 का आसपास एक मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर रखूँगा। और मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो 75.36 के आसपास रखूँगा। सो दैट वे यहाँ तक की मेरी रिस्क रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी टारगेट रहेगी। तो इस केस में भी मुझे अबाउट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिख जाएगा। लेट मी जस्ट क्विकली समराइज, मैंने सारे ड्राइंग्स हटा दिए हैं। ऑप्शन 1, मार्केट कम्स टू दिस लेवल एंड यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, देन एट दिस पॉइंट वी विल बाय, वी विल कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट। ऑप्शन 2, मार्केट कंसोलिडेट्स इन दिस रेंज एंड देन मूव्स ऑन द अपसाइड, देन आई विल बाय ऑन ब्रेकआउट ऑफ अबाउट 75.5, स्टॉप लॉस एट 75.35। ये 2 ही स्ट्रेटेजीज मुझे अभी दिख रहे हैं मार्केट में। फिलहाल मैं कोई स्ट्रेंगल डिप्लॉय करना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, और एक चीज़ है, क्योंकि ये लेवल जो है ये अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, बिकॉज दिस वाज टेस्टेड हैवीली। और जो भी लॉन्ग पोजीशंस लेके गए हैं मार्केट में, कंसिडरिंग कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप ओपनिंग भी आया हुआ है मार्केट में, ये जोन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स जोन होने वाला है। तो मैं ये भी चेक करूंगा कि मैं अगेन 75.1 या 75.2 का कुछ पी राइट ऑफ कर दूंगा
और उसका जो भी टाइम डिके है उसका बेनिफिट कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। दिस इज द ओवरऑल विजन आई हैव फॉर यूएसडी आईएनआर पेयर। एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, स्टॉक मार्केट में जबरदस्ती एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लाइक आई हैव सेड, वी आर द सुसेगार्ड ट्रेडर्स। हम आराम से काम करते हैं, सोच समझ के रिलैक्स वे में ऑपरेट करते हैं मार्केट में। लेट अस वेट फॉर आवर एज टू प्ले। मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं, मैं ऑब्जर्व करूंगा, और अगर मार्केट मेरे एनालिसिस की तरह से ही ऑपरेट कर रहा है, मूवमेंट दे रहा है, तो ही मैं एंटर करूंगा। मैं कोई टारगेट ऐसा लेके चलता नहीं हूं, जबरदस्ती नहीं चलती मार्केट में कि मुझे ट्रेड करना ही है, मुझे पैसे बनाना ही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Stock market is a game of patience. When the opportunity presents itself to you, when your analysis and the market are in sync, तभी हम एंट्री करते हैं। I hope you're enjoying the content. Don't forget to subscribe to the channel, like the videos and share it with your friends. I hope you apply these learnings in your future trades. And until next time, thank you and God bless. Susegard Traders signing off.